अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सरमनी ब्लडिंग फोरम यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली है हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट हम अपने प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस जो है 2025 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है अपने 9 के बेसिकली जो है इंग्लिश और कंप्यूटर को सॉल्व कर लिया और मैट्रिक का कंप्यूटर सॉल्व कर लिया। आज बेसिकली हम जो है मैट्रिक का जो है पाकिस्तान स्टडीज़ की जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस चैनल के ऊपर आपको जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और बाकी जो है एग्जामिनेशन पेपर के सॉल्व जो है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों को सॉल्व कर दूँ, और जहाँ पे अगर मुझे ज़रूरत हुई कि फॉर द सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोगों को सब्जेक्टिव भी सॉल्व करके दिया जाए, वहाँ पे मैं सब्जेक्टिव भी आप लोगों को सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, और वीडियोस बनाना सब कुछ, तो आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो बस एक मोटिवेशन के तौर पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो रेड बटन है नीचे, उसको क्लिक कर दो। इस पे क्या होगा कि आपके जो भी क्यूरीज होंगी, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। बाकी अदर पॉइंट ऑफ व्यू पेपर ये सब वो तो आपको कराची एजुकेशन और न्यूज़ रिलेटेड तो वहाँ पे मिलता रहेगा। एग्जामिनेशन और उसके रिलेटेड कुछ सॉल्व हो या फिर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवाने हो, तो ये एमसीक्यूज के लिए, और अदर कोई सॉल्व होगा या कुछ समझाना होगा तो यहाँ पे आप लोगों को समझा सकते हैं इस चैनल पे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पाकिस्तान स्टडीज़ का। ठीक है, द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या है? द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज थल, चोलिस्तान, थर, नारा। अब पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? तो इट्स ऑल अबाउट वो है थर। ठीक है, थर डेजर्ट है, सही है। थर डेजर्ट जो है ये बेसिक जो है, समझ लो कि ये सिंध और पंजाब के ना कुछ इलाकों तक जो है ये तरीके से फैला हुआ है। और थल, चोलिस्तान और नारा ये भी डेजर्ट्स हैं, मगर साइज में क्या है, छोटे हैं। ठीक है, द बिगेस्ट प्लेटू ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटू कहाँ वाक़ है? इट्स ऑल अबाउट वो है बलूचिस्तान में। ठीक है, तो बलूचिस्तान में आपके पास सबसे बड़ा प्लेटू जो है वो मौजूद है, जिसे बेसिकली हम बलूचिस्तान प्लेटू जो है वो एक तरीके से कहा जाता है। ठीक है, अब थर्ड आपके पास है द सीनेट ऑफ पाकिस्तान हैज़, मतलब पाकिस्तान की सीनेट में कितनी सीट्स हैं? तो पाकिस्तान में सीनेट की जो सीट्स हैं ना, जैसे 2021 के अंदर जो मेन था, वो था आपके पास 100 से लेकर 104 सीट्स। बट 2024 के अंदर जो है सीनेट में आई थिंक शायद 95-96 सीट्स हो चुकी हैं। तो अगर ये पुराने के डाटा के हिसाब से कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे वो तो है नहीं, तो 100 सीट्स आपका जो है ये होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से फोर्थ इट्स ऑल अबाउट आपका जो है कि पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ द यूएनओ। ठीक है, मतलब पाकिस्तान किस साल जो है यूएनओ का मेंबर बना था? तो वो यहाँ पर होगा 1947, 1949, 1948, 1950, तो वो होगा 1947। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है, मैं उर्दू में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, क्योंकि सब सोच रहे होंगे यार सर आप उर्दू में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश में। देखो, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश में लेते हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट पाकिस्तान स्टडीज़ उर्दू में लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उर्दू में भी बता रहा हूँ साथ साथ कि भाई आप लोगों को अगर ये समझ में ना आए इंग्लिश में, कि आप लोगों को ढूंढना पड़े, तो उर्दू में भाई आप इसको मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश एट, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था? कराची, लाहौर, अलीगढ़ या टक्का, मतलब ये जो था इसमें था। ठीक है, डक्का मतलब ये जो है ना, आज का बेसिकली एक तरीके से डक्का जो बेसिकली है, ये आज का बेसिकली जो ढाका जो है ना वो है, जो मतलब बांग्लादेश के जो है अंदर ना दारुल उसमें है। सही है, और ये 1906 में जो है ना वहाँ बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था, 1906 में। ठीक है, अब इट इज़ जनरली रेफर्ड टू एज द पुअर मैंस कोर्ट। ठीक है, मतलब कि पुअर मैंस कोर्ट किसे बेसिकली कहा जाता है? ठीक है, तो पुअर मैन कोर्ट एक तरीके से ये कहा जाता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ बुड्समैन। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ बुलमेन क्या है? वो मतलब ये एक ऐसा इदारा होता है ना जो आम लोगों की कंप्लेंट्स जो होती है ना उन्हें सुनता है, खास तौर पर उन लोगों की जो बेसिकली महंगे कोर्ट जो होते हैं ना उन्हें बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सातवां, द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट वॉज स्टार्टेड इन द, मतलब ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट किस सेंचुरी में बेसिकली डेवलप होना शुरू हुआ? तो वो बेसिकली था 17, 18, 19, 20, तो 17 सेंचुरी के अंदर जो है ये आपका बेसिकली जो है वो हुआ था। ठीक है, अब 17 सेंचुरी में लोगों ने जो है ना ह्यूमन राइट का बेसिकली आइडिया जो था ना उसको बेसिकली समझना शुरू किया था, और ये बेसिकली हुकूक जो था ना इंसान को आज़ादी और बेसिकली बराबरी देने के लिए जो है ना बनाया गया था। उसके बाद जो है गुलाम शाह खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन, तो गुलाम शाह खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो ये बेसिकली के में है। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान का एक बेसिक ये एक तरीके पाकिस्तान की मशहूर जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ पाकिस्तान टुक प्लेस इन, मतलब पाकिस्तान का पहला पॉपुलेशन सेंटर सेंसस जो था वो किस साल हुआ? ठीक है, अब वो बेसिकली जो था वो हुआ था 1961, 70, 1951 में हुआ था। 1951 में। ठीक है, मतलब पाकिस्तान बनने के ना सिर्फ 4 साल के बाद जो है ना, मतलब पहली मर्तबा जो है वो गिनती जो थी ना, क्योंकि सेंसस के अंदर गिनती होती है आबादी की, तो वो पहली मर्तबा हुआ था। ठीक है,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्सेप्टेड इन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस निज़ाम में बेसिकली एक होती है? तो किंगशिप में, डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसी में, या सोशलिज्म में? तो इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम। ठीक है, सही है। मतलब इसमें क्या होता है कि हर शख्स को अपनी बेसिकली बात कहने का जो है वो हक होता है, जबकि डिक्टेटरशिप जो होती है, डिक्टेटरशिप और किंगशिप में जो है ना, ये बेसिकली जो हक होता है ना, ये नहीं होता। ठीक है। अच्छा, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट एट, मतलब हजरत मोहम्मद ने जो है बेसिकली वेलफेयर स्टेट कहाँ बनाई थी? तो वो बनाई थी मदीने में। ठीक है, वो बेसिकली बताई थी मदीने में। अब मदीने, याद रखना कि मदीने को जो है ना एक तरीके से इस्लामी रियासत का जो है ना पहला मरकज एक तरीके से कहा जाता है, जहाँ इंसाफ और बराबरी का जो है ना एक तरीके से निज़ाम था। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मोस्टली एसोसिएटेड विद, मतलब कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर किस काम से ताल्लुक़ रखते हैं? ठीक है, तो पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। सही है। मतलब एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट, ये होता है ना वो जिम्मेदारी और ये मतलब काश्तकारी, ये सब इनसे। ठीक है, पाकिस्तान मतलब एक तरीके से समझ लो, हमने पढ़ा था ना कि पाकिस्तान एक ज़राती बेसिकली जो है ना मुल्क है। ठीक है, जहाँ मतलब गंदम, चावल, गन्ना और फल ये सब जो है वो उगाए जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ये है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, बट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू अभी तो डिटेल में इतना एक्सप्लेन क्या करूंगा, मुझे जितना है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर। ठीक है, द द लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे कम पॉपुलेटेड प्रोवेंस कौन सा है? केपीके, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। ठीक है, सबसे कम है। ठीक है, मतलब यहाँ लोगों की तादाद जो है ना वो एक तरीके से कम है, और इलाके भी जो है ना, ठीक है, इलाका भी एक तरीके से बहुत बड़ा है। अब आपके पास सेकंड लास्ट यहाँ पे कौन सा है? तो ऑल बिग इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन, पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्रीज किस साल में नेशनलाइज की गई? तो वो हुई थी 1962, 1972, 1972 में, 1980 और ये। ठीक है, 1972 में, 1972 के अंदर जो है भुट्टो गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने बेसिकली इंडस्ट्रीज को जो है ना नेशनलाइज कर दिया था, मतलब यानी एक तरीके से समझ लो सरकारी कब्जा जो होता है ना उसमें ले लिया था। ठीक है, और लास्ट वन के नेचुरल गैस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द एयर 1950, 1950, 1954, 1955, तो 1952। ठीक है, 1952 में बेसिकली जो है वो एक तरीके से कहाँ पर हुआ था? वो हुई थी सुई, बलोचिस्तान। ठीक है, सुई बलोचिस्तान। ठीक है, उन वहाँ के इलाके जो थे ना वहाँ बेसिकली डिस्कवर्ड हुई थी, जिस वजह से इसे जो है ना सुई गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि यार तुम्हें ये चीज़ प्रॉपरली क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने ये पूरा जो है ये सॉल्व कर लिया। सही है, और उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, अगर ये तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्योंकि एमसीक्यूज़ इट्स ऑल अबाउट, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत क्या इवन 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल्स में ही अपना टाइम लग जाता है कि भाई एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन नहीं करते। ठीक है, सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि यार तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़े। हाँ, कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है कि शायद एक आंख में कोई मिस्टेक्स कर जाऊँ यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को कमेंट के अंदर जो है उसकी प्रॉपर आंसरिंग कर दूंगा, अगर कोई गलती ऐसी मिल जाए तो। ठीक है, वरना कोई गलती इंशाल्लाह होगी नहीं। आप लोग इससे जो है अपनी प्रैक्टिस करके अपने पेपर्स में इंशाल्लाह जाओगे, जो पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ इंशाल्लाह इसी से ही आपके पेपर्स में एमसीक्यूज भी आ जाए, कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए पेपर्स में। ठीक है, सो चलो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट बेसिकली जो है वीडियोस में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।